एक ऐसा सफर जो कि चारों ओर मौत के रास्तों से घिरा हुआ सफर है। क्या आप ऐसे सफर में जाना चाहेंगे जो कि आपको सीधा नर्क की ओर ले जाए? गोल्डन रिकैप्स प्रेजेंटिंग अ ट्रेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें यूनाइटेड स्टेट में एक एथलीट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि यूरोप में अपने रेस्टिंग मैच के लिए आए होते हैं और इनमें से एक प्लेयर का नाम टोयोड होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलेक्स होता है और उनके दो दोस्त भी होते हैं जिनका नाम कैलेक्स और एल्डर्स होता है और इनके साथ इनका कोच एरेक्स और इनका असिस्टेंट विली भी होता है और ये सब यूरोप चैंपियन मैचशिप के लिए आए होते हैं। जहाँ पर टोरोड तो पहला अपना मैच जीत जाता है पर उसकी गर्लफ्रेंड अपना मैच हार जाती है और मैच हारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड दुखी होती है और रेसलिंग छोड़ने का मन बना लेती है। इसके बाद हमें चेंजिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर टॉट और सेल्डर होते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनको टॉट ने अपने पहले मैच में हराया था और वो टॉट को आज रात में होने वाली पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है। पर पहले तो उसे टॉट मना कर देता है लेकिन उसका दोस्त सेल्डर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसके बाद उनके कोच हेरिस आते हैं और उनको बताते हैं कि कल का मैच हमारा दूसरे शहर में होगा जिसके लिए हमें कल सुबह 7 बजे की टिकट लेनी होगी और इसीलिए तुम लोगों को आज जल्दी से सोना होगा। और वो लोग इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और रात होते ही टॉट और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स और उसके दोनों दोस्त पार्टी के लिए निकल जाते हैं और तभी उनके कोच का असिस्टेंट विली उनको देख लेता है और फिर उन लोगों को लगता है कि अब वो लोग पार्टी में नहीं जा पाएंगे। तभी विली कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में जाना चाहता हूँ और अब ये लोग सब पार्टी में जाने के लिए निकल लेते हैं जिसके बाद ये पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और टॉड अब इनसे कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अब सुबह भी होने वाली है। और तभी टॉड की और उसके ओवनेट से लड़ाई हो जाती है जिसको टॉड ने पिछले मैच में हराया था जिसके कारण उनको यहाँ से निकलने में देर हो जाती है और उनकी ट्रेन भी छूट जाती है जिसकी वजह से कोच काफी गुस्सा कर रहा होता है और तभी वो कहते हैं कि कल हमने तुमको वार्निंग भी दी थी कि हमें सुबह 7 बजे जल्द निकलना होगा पर फिर भी तुमने लापरवाही की। और फिर कोच वहाँ पर अगली ट्रेन की टाइम को पता करते हैं पर लैंग्वेज अलग होने के कारण उनको काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और इस लेडी का नाम डॉक्टर वेलिस लावा होता है और वो कहती है कि जिस ट्रेन से मैं सफर कर रही हूँ वो ट्रेन आपके मंजिल तक ही जाती है और उस ट्रेन की टिकट भी तुम्हें उसी ट्रेन में मिल जाएंगी। जिसके बाद डॉक्टर वेलिस लावा उन सबको ट्रेन में ले जाती हैं और तभी कोच वहाँ के टिकट कलेक्टर से मिलता है जो लोगों के साथ 2 वर्कर्स को भेजता है और ये वर्कर्स लोगों को सीट दिखा रहे होते हैं और उनसे उनका पासपोर्ट भी मांगते हैं। जिसके बाद ये वर्कर्स उन सबके पासपोर्ट को जला देते हैं और अब हमें क्लियर को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में जाती है और उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और तभी अचानक से उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका आधा फेस जला हुआ था और उधर विली भी घूम रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ दिखता है जिसकी खांसी से खून आ रहा होता है। पर यहाँ पर एक बात अजीब होती है कि यहाँ के सारे पैसेंजर्स अमीर होते हैं और इस पैसेंजर्स में सभी बीमार भी होते हैं। और वहीं दूसरी ओर हमें कोच को दिखाया जाता है जो डाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके पास डॉक्टर वेलिस लावा आते हैं और फिर वो कोच से बातें करने लगती हैं जिसके बाद कोच ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो नशे में हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाती है और वो अपने रूम में उसे ले जाती है और फिर डॉक्टर वेलिस लावा उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और जब उनको होश आता है तो अपने आप को ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में पाते हैं जहाँ पर कोई उसकी बॉडी पार्ट्स निकाल रहा होता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। और वहीं दूसरी ओर वो लोग अपना टाइम पास करने के लिए ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर टॉड को ये डेयर मिलता है कि उसे बिना कपड़े के ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाना होगा और वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो बिना कपड़े के ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाने लगता है और वो ट्रेन के आखिरी हिस्से तक भी पहुंच जाता है जो कि मशीन वे रूम होता है और वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। वहाँ पर उसे डर लग रहा होता है और जब वो वापस जाने के लिए मुड़ता है तब इसके पाँव में एक कीली लग जाती है जिसकी वजह से टॉड को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी एक अजीब सा आदमी आता है और वो टॉड की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टॉड उसे रॉड से रोकने की कोशिश भी करता है। वो आदमी टॉड की रॉड को छीन कर टॉड के शोल्डर में मारता है जिससे कि टॉड बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर काफी देर बाद भी टॉड नहीं आता तो उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स उसको ढूंढने के लिए उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर उसे टीटी मिलता है और फिर एलेक्स उस टीटी को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड टॉड को ढूंढने के लिए आई हूँ। जिसके बाद वो टीटी कहता है कि वो यहीं कहीं होगा, अगर वो कल सुबह तक नहीं आया तो हम उसको अपने वर्कर्स के साथ ढूंढ लेंगे और अभी तुम जाकर सो
सो जाओ। और अब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें टॉड को दिखाया जाता है। टॉड भी उसी ऑपरेशन थिएटर में होता है जहाँ पर उसका कोच होता है। और तभी डॉक्टर वेलिस्लावा टॉड के बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर वेलिस्लावा एक लेडी को बुलाती है जो कि उसी ट्रेन की रिच पैसेंजर्स में एक होती है और उसके बेटे की आँख खराब होती है। और अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग टॉड को ढूंढ रहे होते हैं और वो अपने कोच के पास जाते हैं और उनके दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, पर अंदर से कोई भी आवाज न आने के कारण उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो ना कोच है और ना ही कोच का कोई सामान। इसके बाद टॉड की गर्लफ्रेंड टॉड को चारों ओर आवाज देने लगती है। तब यहाँ पर टीटी आता है और वो उसे आवाज देने से मना करता है क्योंकि चिल्लाने की वजह से बाकी के पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तभी टिकट कलेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे टॉड को ढूंढ कर लाऊंगा, बस तुम चिल्लाना बंद कर दो। और सभी लोग टिकट कलेक्टर की बात मानकर एक जगह बैठ जाते हैं जाकर। और फिर हम सिल्डर को देखते हैं। सिल्डर एक लेडी को देख रहा होता है और वो लेडी नहाने के लिए जा रही होती है। जिसके बाद सिल्डर उसका पीछा करने लगता है और उसको छिप छिप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वो दो वर्कर्स आ जाते हैं जिन्होंने पासपोर्ट जलाए होते हैं। तभी ये लोग सिल्डर पर अटैक करते हैं और सिल्डर बेहोश हो जाता है। और अब हमें सिल्डर को उसी ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर वेलिस्लावा किसी आदमी को सिल्डर के प्राइवेट पार्ट को दिखा रही होती है। इसके बाद हमें उनके बाकी बच्चे टीम मेंबर को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होते हैं। और अब उन लोगों को टीसी मैन पर भी शक होने लगता है। जिसके बाद वो खुद ही अकेले डिसीजन लेते हैं कि अब हम अपने मिसिंग हुए लोगों को ढूंढेंगे। जिसके बाद क्लेयर अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते टिकट कलेक्टर के रूम तक पहुंच जाती है। और तभी उसे वहां पर पता चलता है कि इन लोगों के पासपोर्ट तो जला दिए गए हैं। और भी उसे खोजने पर वहां पर यह पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट जलाए गए हैं। तभी यहाँ पर टीसी आ जाता है और टीसी को देखकर वो खुद को संभलने की कोशिश करने लगती है, पर टीसी उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। और वहीं दूसरी ओर एलेक्स और विली ट्रेन के आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसका दरवाजा लॉक था और उसके चारों ओर खून लगा हुआ था। और तभी विली ट्रेन के बाहर से जाकर ट्रेन का दरवाजा एलेक्स के लिए खोलते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह दरवाजा ऑपरेशन थिएटर में जाकर खुला है जहाँ पर लोगों के बॉडी पार्ट्स को निकाले जाते हैं। और डॉक्टर वेलिस्लावा ने यहाँ पर टॉड की आंखें भी निकाल ली थी, पर टॉड अभी भी जिंदा होता। और वहीं सिल्डन उसे एक केव में मिल जाता है और विली उसे उस केव से बाहर निकालता है, पर एलेक्स टॉड के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते थे क्योंकि टॉड अभी भी जिंदा था। और तभी सिल्डन एलेक्स से कहता है कि तुम टॉड को मार दो क्योंकि टॉड बहुत ही ज्यादा दर्द में था, पर एलेक्स ऐसा नहीं कर पाती है। इसीलिए सिल्डन ने उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है। और अब टीसी ट्रेन के ऊपर से क्लेयर को लेकर उसी ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है जहाँ पर पहले से ही एलेक्स, सिल्डर और विली मौजूद थे। तभी टीसी इन लोगों को वहाँ पर खड़ा देखकर सिल्डर पर अटैक कर देता है जिससे कि सिल्डर की मौत हो जाती है। और तभी एलेक्स और विली क्लेयर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि तभी पीछे से टीसी आ जाता है और वो उसे क्लेयर को खींच लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और विली भागते भागते ट्रेन के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। तभी एलेक्स विली से कहते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदना होगा, पर विली एलेक्स से कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। इसीलिए ये दोनों भागकर ट्रेन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं और वहां पर ये छुप जाते हैं। और तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है जिसके कारण ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। और जब ट्रेन उस टनल से बाहर निकलती है तभी एलेक्स और विली के पीछे वही टीसी मैन खड़ा होता है। और तभी टिकट कलेक्टर विली पर हमला कर देता है और ये देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाती है। वो भागकर दूसरे पैसेंजर्स के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है, पर वो पैसेंजर्स एलेक्स की कोई भी मदद नहीं करते बल्कि उसे उल्टा ऑपरेशन थिएटर में भेज देते हैं जहाँ पर सेल्डेक्स का दिल निकाल कर डॉक्टर वेलिस्लावा अपने एक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने वाली थी। जिसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो केज में बंद होती है। तभी वहाँ पर दो वर्कर्स आ जाते हैं और एलेक्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी एलेक्स उन दो वर्करों में से एक वर्कर्स को मार देती है और वो ऑपरेशन थिएटर से भागकर एक जगह छिप जाती है। तभी ट्रेन एक जगह मिलिट्री चेक पॉइंट के लिए रुकती है और एलेक्स को अब ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ से बच जाएगी, पर तभी वो मिलिट्री वाले टीसी के पास आते हैं और टीसी के पास से एक पैसों से भरा एनवेलप लेते हैं और क्लेयर को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और डरी हुई एलेक्स बस ट्रेन से ये नज़ारा देखते ही रह जाती है क्योंकि उसके एक एक दोस्त उससे दूर हो गए और कुछ की तो मौत हो गई। और अब एक बार ट्रेन अपने सफर में फिर से चल पड़ती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपना वेश बदलकर डॉक्टर वेलिस्लावा के लैब में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे मरीज पहले से ही एडमिट थे। और तभी अचानक से एक बार फिर से ट्रेन जंगल के बीचों बीच रुक जाती है जिसके कारण एलेक्स को वहीं पर छिपना पड़ता है। और वहीं से एलेक्स छिपकर
देखती है कि नर्स पेशेंट को जंगल के बीचों बीच बने एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जिसके बाद एलेक्स भी उसी हॉस्पिटल में जाने लगती है और एलेक्स देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे रिच पेशेंट एडमिट थे। तभी एलेक्स की नज़र विली के ऊपर जाती है, जिसे जंजीर से बांधा गया था। वो विली को आज़ाद कराकर अपने साथ यहाँ से ले जाने लगती है और ये लोग जाते वक्त उसी लड़के को देखते हैं जिसकी आंखें पहले खराब थी पर अब उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं और उसकी आंखें बिल्कुल टॉयलेट की तरह ही मिल रही थी। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम किया जा रहा है, जो कि इलीगल तरीके से हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ अमीर ही लोगों का इलाज होता है। जिसके बाद एलेक्स और विली के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए एलेक्स और विली यहाँ से भागने लगते हैं और वो लोग सुबह तक जंगल में भागते रहते हैं। लेकिन विली जख्मी नहीं था, इसीलिए एलेक्स विली को वहीं पर छोड़कर आगे का रास्ता देखने के लिए निकलने लगती है। पर तभी वहीं पर वो दो वर्कर्स आ जाते हैं और विली के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि विली को वो जान से मार देते हैं और एलेक्स ये सब छुपकर देख रही होती है। और अब एलेक्स ये देखकर यहाँ से भागने लगती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, साथ ही उसे रोना भी आ रहा होता है क्योंकि उसके एक साथी मारे गए हैं और अब वो अकेले पड़ गई है। और अब एक बार फिर से एलेक्स ट्रेन की ओर जाती है और जाकर ट्रेन के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगती है। तभी वहीं पर वही टीसी कलेक्टर आ जाता है जो एलेक्स के ऊपर हमला करता है, पर एलेक्स उससे लड़ती है और उसको फांसी लगाकर मार देती है। जिसके बाद एलेक्स फिर से ट्रेन में चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगती है और तभी डॉक्टर वेलिस्लावा आ जाती हैं और वो एलेक्स को समझाने लगते हैं कि तुम ऐसे इस ट्रेन में आग नहीं लगा सकती, इस ट्रेन में बहुत सारे मासूम बच्चे हैं, बहुत सारी मासूम जिंदगियां हैं। पर अब एलेक्स के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उसके हर एक साथी को मार दिया गया है। इन लोगों ने बड़ी दरिंदगी से उसके साथी को मार दिया है और तभी एलेक्स डॉक्टर वेलिस्लावा को एक पंच मारती है और इस ट्रेन में चारों तरफ आग लगा देती है और ये आग ट्रेन में चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगती है। तभी एलेक्स ट्रेन को दो हिस्सों में कर देती है और उस हिस्से से एक आदमी गिरकर नीचे मारा जाता है, जिसे देखने के लिए एलेक्स ट्रेन से उतरती है क्योंकि एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि ये वही किलर है जिसने उसके साथियों को मारा है। तभी वो किलर पीछे से एलेक्स के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और ये वही किलर होता है जिसने एलेक्स के सभी साथियों को मारा था, पर एलेक्स इसके वार से बच जाती है। इसीलिए एलेक्स अब इस पर ही वार करती है और इसे घायल कर ट्रेन की पटरी में बांध देती है। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है और उस आदमी को मार देती है। जिसके बाद एलेक्स एक राहत की सांस लेती है क्योंकि उसने अपने सभी साथियों की मौत का बदला ले लिया था। और अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स रेसलिंग कर रही होती है। वो रेसलिंग इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसने टॉयलेट को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी रेसलिंग करना नहीं छोड़ेगी। और ये मूवी, ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।